नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 24 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में जिंदगी पर कुछ परेशानियां चल रही हैं और इनको जानना है कि आगे पारिवारिक जिंदगी कैसी रहेगी, शादी के बाद की जिंदगी कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा और आगे शादी कैसी होगी, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है। इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर जानना है। फाइनेंशियल ये कब तक स्ट्रांग हो पाएंगी, कब अपने पैरों पर खड़ी हो पाएंगी। एक नौकरी की थी लेकिन किसी कारणवश उसको छोड़ना पड़ा, अब आगे अस्थायी रूप से नौकरी के कब योग है। तो इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे ही क्वेश्चंस को हम गहराई पूर्वक सुनेंगे और बताने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं पॉजिटिव चीज को देखूंगा, फिर नेगेटिविटी पर विचार करूंगा, तीसरे आपके प्रश्नों को सुनूंगा, चौथे आपके हथेली का विश्लेषण करूंगा। 4 तरीके से आपके हथेली को देखा जाएगा। अगर आज आप वर्तमान समय में भी परिवार इस चीज को लेकर चिंतित हैं कि महिलाओं का कौन सा हाथ देखा जाता है, तो इस चीज को लेकर बिल्कुल भी आप चिंतित ना रहें। जो इंडिपेंडेंट महिलाएं हैं, चाहे उनकी आयु 18 वर्ष की ही क्यों ना हो, चाहे उनकी आयु 20 वर्ष की ही क्यों ना हो, उनका राइट पाम ही कंसिडर किया जाएगा। उनका राइट पाम ही एक्टिव पाम होता है। तो आप राइट पाम को ही कंसिडर करने का कोशिश करें, तभी आपको प्रेडिक्शन सही मिलेंगे। अगर आपको आत्मसंतुष्टि के लिए दोनों हाथ देखना है तो वो आप देख सकते हैं, लेकिन प्रेडिक्शन राइट पाम से ही आएगी। तो आइए पॉजिटिविटी को हम देखते हैं। तो इनके हाथ पर ना काफी ज्यादा रेखाएं आपको दिख रही होंगी, काफी ज्यादा रेखाओं का माया जाल आपको दिख रहा होगा। इसमें नो डाउट कुछ नेगेटिव रेखाएं भी हैं और कुछ पॉजिटिव भी हैं। तो अभी मैं पॉजिटिव चीज को देखने का कोशिश करता हूं। सबसे पहले चीज और एक स्पेशल बात, इनके ये हो गया जुपिटर का माउंट। इस जुपिटर के माउंट पर अगर आप देखेंगे तो एक क्रॉस जैसी आकृति बन रही है। तो बृहस्पति पर अगर क्रॉस बन जाए तो यह पारिवारिक स्थिति में सुधार को बताता है। इसका अर्थ यह है कि पारिवारिक समस्याएं चल रही हैं, अगर नहीं भी चल रही हैं तो पारिवारिक दृष्टिकोण से चीजों को बताता है, पारिवारिक स्थिति में सुधार को बताता है। अगर आपकी नौकरी नहीं हुई है, किसी कारणवश नौकरी नहीं हो पा रही है, तो अगर आपके बृहस्पति पर क्रॉस बन जाए तो आपकी नौकरी में सफलता को बताता है। मतलब आपकी जिंदगी में अगर किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी चल रही है तो जुपिटर पर बनने वाला क्रॉस, जुपिटर पर दिखने वाला क्रॉस आपको जिंदगी में सफलता दिलाता है, आपको जिंदगी में आपकी कामयाबी को बताता है। मतलब प्रेजेंट कंडीशन में सुधार को इंडिकेट करता है, प्रेजेंट स्थिति में सुधार को बताता है। जैसे आप 1 साल से किसी परेशानी से ग्रसित हैं, किसी परेशानी से परेशान हैं और अचानक आपने जुपिटर पर गौर किया और आपको क्रॉस जैसी आकृति दिख गई, तो मतलब वो समस्याएं आपकी खत्म होने वाली है। मतलब ये जिंदगी पर आने वाली समस्याओं को खत्म करने का कार्य करता है, जिंदगी पर आने वाले परेशानियों को खत्म करने का काम करता है और जिंदगी में धन के आगमन को बढ़ाता है। चूंकि समस्याएं खत्म होंगी तो पैसा आएगा, आपके मन लायक काम होगा तो आप कैरियर में बढ़ोतरी करेंगी, आप कैरियर में ज्यादा आगे बढ़ेंगे। तो एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन सही है। इसके उपरांत इनके हाथ पर प्रगति का योग है, जो कि पॉजिटिविटी है। बेशक ये पॉजिटिविटी मानी जाएगी, काफी अच्छी प्रगति का योग है। और इनकी भाग्य रेखा बड़ी अद्भुत है, समझना, ये है भाग्य रेखा। अब यहां पर से ये देख लो भाग्य रेखा की ये लाइंस जो है ना, ये सारे भाग्य को सपोर्ट कर रही हैं। यहां से भी भाग्य रेखा देखो, ये सारे सपोर्ट की रेखा है, ये सब पॉजिटिविटी है। यहां भी देखो 2 ब्रांचेस के साथ भाग्य रेखा है, आगे भी भाग्य रेखा इनकी बहुत जबरदस्त है। कुछ बढ़िया आपके स्क्वायर जैसी आकृति है, ये देख लो आप। यहां से भी कुछ स्क्वायर जैसी आकृति है भाग्य रेखा के साथ, जो कि बहुत जबरदस्त है। आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, कुछ 2-3 ब्रांचेस के साथ है। त्रिशूल नुमा आकृति का निर्माण किया, यह भी भाग्य रेखा है। तो इनकी भाग्य रेखा अद्वितीय है, अद्वितीय है, नो डाउट, नहीं संदेह। उसके उपरांत बुद्ध रेखा अभी बन रही है इनके हाथ पर, यह भी अच्छी बुद्ध रेखा मानी जाएगी। और यहां से भी कुछ आपकी यात्रा के लाइन से जो भाग्य रेखा को सपोर्ट कर रही है, देखना पॉजिटिव लाइन से ये सब। ये भी एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव रेखा होती है। ये एक सूर्य रेखा के ब्रांच है, सूर्य रेखा भी इनकी आगे चल रही है। सूर्य रेखा में यहां पर देखो एक चीज ऐसे दिखी मुझे, फिर आगे सूर्य रेखा ऐसे दिखी मुझे, फिर यहां पर एक सूर्य रेखा ऐसी दिखी। सूर्य रेखा में कुछ समस्याएं तो है। आगे अगर मैं देख रहा हूं तो ये बुद्ध रेखा के ब्रांचेस है, ये भी बुद्ध रेखा के ब्रांचेस है, जो कि बहुत कमाल है। इसके उपरांत ये हो गई मंगल रेखा, जो कि बहुत जबरदस्त है। यहां से ये एक और मंगल रेखा है, जो ये भी बहुत जबरदस्त है। तो मंगल रेखा भी बहुत जबरदस्त इनके हथेली पर अवस्थित है, नो डाउट। तो इनके हथेली पर अगर देखा जाए तो इनकी भाग्य रेखा अद्वितीय है।
इनकी सूर्य रेखा बहुत अच्छी नहीं है लेकिन बन रही है। आपके क्रॉस स्क्वायर साइन जो भी कह लो आप, ये भी बहुत अद्वितीय है बृहस्पति पर। बुध रेखा बन रही है, तो ये पॉजिटिविटी लाइंस के एवज में था। इसके उपरांत इनका जुपिटर, इनका शुक्र काफी बढ़िया है, मंगल दोनों बहुत बढ़िया है, चंद्रमा भी बढ़िया है, सन मरकरी इनकी अच्छी है, बृहस्पति इनका बढ़िया है, सैटर्न बढ़िया है। तो मतलब इनके मैक्सिमम प्लैनेट्स बड़े अच्छे कंडीशंस में है और लाइंस भी बड़े अच्छे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी को बताती है, जहां पर से जातक की जिंदगी में ये पैसा दिखाता है, ये पैसा दिखाता है, ये तो 100% श्योर है, ये तो 100% श्योर है, जातक की जिंदगी पर पैसा आता है। अब बात करते हैं, ये तो पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी के बाद तो नेगेटिविटी भी हाथ पर होती है। नेगेटिविटी क्या है हाथ पर, और इनके हाथ पर पॉजिटिविटी के साथ साथ नेगेटिविटी भी जाता है। तो हमें नेगेटिव चीज को भी देखना और समझना चाहिए और नेगेटिव चीज पर भी ध्यान देना चाहिए, इस बात को आप संज्ञान में रखें। तो अभी चले, पहले मैं नेगेटिविटी देखता हूं। पॉजिटिविटी बेशक बहुत शानदार है, नेगेटिविटी इनके हाथ पर क्या है ना, अगर इस पॉजिटिविटी का आपको फल लेना है, जो कि बहुत शानदार आपकी भाग्य रेखा, सब कुछ अच्छा है, तो आपको अपनी नेगेटिविटी पर विचार करना होगा, नेगेटिविटी पर गौर करना होगा। नेगेटिव चीज में देख लो तो ये है राहु रेखा, ये नेगेटिविटी को दर्शाती है और कंटिन्यू बेसिस पर इनके हाथ पर है, पहली नेगेटिविटी। दूसरी मस्तिष्क रेखा में भी कोई दिक्कत है, ये दूसरी नेगेटिविटी है। तीसरी अगर देखो तो आपके हृदय रेखा में इमोशनल नेचर का ये परिचय करा रही है बहुत ज्यादा। और ये सूर्य रेखा को काट करने वाली रेखा है, जो कि हार्डलेस की रेखा है। यहां पर से जातक की जिंदगी में इस रेखा के मद्देनजर तकलीफ आता है, जो कि सूर्य रेखा पर क्रॉस जैसी आकृति बन रही है, मतलब सूर्य रेखा को काट रही है। तो ये नेगेटिविटी है। इसके उपरांत अगर नेगेटिविटी देखा जाए तो हल्के फुल्के कोर्ट कचहरी के लफड़े के योग भी हाथ पर बने हैं। तो इसके निराकरण हेतु आपको उपाय जरूर करना चाहिए। ये ताकतवर नेगेटिविटी है जो आपको परेशान कर सकती है, और एक नेगेटिविटी पारिवारिक संदर्भ में प्रॉब्लम्स को बताता है, जुपिटर के आसपास जैसी आकृति। अब देखो, राहु रेखा इनके हाथ पर जाता है, तो जिस भी व्यक्ति के हाथ पर राहु रेखा रहता है, ऐसे व्यक्ति की जिंदगी पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ता है। चाहे वो परेशानी पारिवारिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो फाइनेंशियल लॉस हो, चाहे वो चोरी कुछ हो जाए, चाहे स्वास्थ्य की समस्या हो जाए, मतलब किसी भी प्रकार की समस्या जिससे आप परेशान रह सकते हैं, इस प्रकार की समस्याओं को राहु रेखा दर्शाता है। तो जो व्यक्ति परेशानियों से ग्रसित रहते हैं, जो व्यक्ति के जिंदगी पर परेशानियां परस्पर बनी रहती हैं, समझिए राहु रेखा का प्रकोप है। तो इमीडिएटली एज सुन एज पॉसिबल इसका उपाय आप बेशक कर लें, ताकि आपकी जिंदगी पर जो परेशानी आने वाली है वो आए ना, और आए तो बहुत कम अमाउंट में आए। तो इस राहु रेखा के उपाय हेतु जो भी सटीक रेमेडी है वो तो मैं आपको जरूर से दे दूंगा, इस बात को लेकर बिल्कुल भी आप चिंतित ना रहें। क्योंकि राहु रेखा आपके हाथ पर ना बहुत ज्यादा है, ये आपको तकलीफ दे सकता है, ये आपको परेशान कर सकता है। अब ये हो गई नेगेटिविटी। जुपिटर का दबाव है तो पारिवारिक समस्याओं को बताता है। तो ये पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी थी। नेगेटिविटी ज्यादा सूर्य रेखा के आसपास ही और राहु रेखा ही। अब इस नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए अगर सूर्य की आकृति, सूर्य रेखा के पास ऐसी आकृति किसी भी व्यक्ति के हाथ पर बन जाए, तो फिर एक बात को आप समझना कि आपको निसंदेह रोजाना सूर्य को जल देना है, क्योंकि सूर्य की थोड़ी दुष्कृपा आपके ऊपर होती है। कैरियर में ग्रोथ करने में प्रॉब्लम, अपने लाइफ को सही जगह ले जाने में समस्या, इस प्रकार की सारी समस्याओं को ये रेखा दर्शाता है। तो आपको निसंदेह रोजाना सूर्य को जल देना चाहिए सुबह के पहर। इससे सूर्य देव की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहती है और आपके ऊपर से जो उनकी नेगेटिविटी है, जो उनकी कुदृष्टि है, वो खत्म होती है। तो इसका उपाय तो मैंने आपको दे ही दिया। दूसरा एक जुपिटर का उपाय करना है, तीसरा एक राहु रेखा का करना है। अगर इसका उपाय आपने नहीं किया तो ये आपका कोई भी कार्य संपन्न होने नहीं देगा। और ऐसे भी 26-27 तक इस मोल का साइड इफेक्ट तो आना था। ये सूर्य फिंगर पर मोल, मतलब ऐसे व्यक्ति निराशावादी हो जाते हैं। साफ तौर से ये आपकी हथेली मुझे बता रही है। एक तो ये डिस्ट्रैक्शंस की रेखा है, दूसरा ये मोल है। ये दोनों के मद्देनजर जातक का सूर्य पर कोई, सूर्य की दुष्कृपा है आपके ऊपर। सूर्य बहुत ज्यादा फेवरेबल आपका नहीं है, सन आपका बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है। तो इसके लिए रोजाना आपको सूर्य को जल देना है। इसके उपरांत जो और सार्थक उपाय है वो तो मैं आपको दे ही दूंगा। ये करने से आपकी मानसिक स्थिति भी ठीक रहेगी और आप जिंदगी पर ज्यादा ग्रोथ कर पाएंगे, आप जिंदगी पर ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे। और जो भी नेगेटिविटी है उसका उपाय तो मैं दूंगा। अभी थोड़ा इनके प्रश्नों पर चलूंगा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। देखिए, जैसी आपकी भाग्य रेखा है ना, ये धन की आगमन को तो बताती है, लेकिन वैसा धन ही क्या जो आया और खर्च हो गया, या फिर वैसा धन ही क्या जो सिर्फ अपॉर्चुनिटी में दिखा, सिर्फ दिखा दूर से, लेकिन जब आप उसको लेने गए तो वो ग्रैब नहीं कर पाए उस अपॉर्चुनिटी को। आप कहने का अर्थ है कि अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आएगी, क्योंकि धन की रेखा बड़ी अच्छी है तो ये अपॉर्चुनिटी को बताती है, लेकिन तकलीफ की रेखा भी हाथ पर है तो अपॉर्चुनिटी आएगी जरूर, लेकिन ग्रैब करने में प्रॉब्लम होगा, आपको ग्रैब करने में आपको समस्या होगा।
क्योंकि राहु रेखा का जब तक आप उपाय नहीं करेंगी, जब तक आपके सर से काले बादल नहीं हटेंगे, तब तक आप धूप का मजा कैसे लेंगी। तो कहने का अर्थ है कि इस राहु रेखा का उपाय करना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप इस राहु रेखा का उपाय नहीं करते हैं तो आपको तकलीफ होगा, लाइफ में डेफिनेटली तकलीफ होगा। तो ये आपका जो धन रेखा है ना, ये थोड़ा आपका फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी को बनाए रखेगा जब तक इसका उपाय नहीं करेंगे। इसके उपाय करने के बाद बहुत ज़बरदस्त धन की आगमन रहेगी, पैसे बहुत ज़्यादा आएंगे, पैसे आने में कोई शिकायत नहीं होगी। तो इसीलिए आपको राहु रेखा का उपाय करना है, वो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलो जी, ये पहला चीज़ हो गया, तभी जाके आप फाइनेंशियल स्टेबल फील कर पाएंगे। अब शादी को लेके कंसर्न है, तो जब भी भाग्य रेखा का कोई ब्रांच आपके यहां पर से जाता है ऐसे करके, तो ये लव मैरिज को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति की प्रेम विवाह हो सकती है, या ये लोग प्रेम में पड़ते हैं। तो अगर प्रेम में आप पड़ते हैं, राहु रेखा का अगर साथ हाथ पर ना हो, तो प्रेम विवाह होना बहुत ईजी होता है। लेकिन राहु रेखा है तो हर एक शुभ कार्य में व्यवधा को बताता है, हर एक शुभ कार्य में परेशानी को बताता है, हर एक शुभ कार्य में समस्याओं को बताता है। तो ये समस्याओं के योग को दिखा रहा है। तो ये शादी के लाइफ में भी थोड़ी प्रॉब्लम कर सकता है। अगर मैं इसको नहीं नज़र में रखूं और इस विवाह रेखा को देखूं, तो ये आपके 30 साल के आसपास दिख रही है मुझे, 28-30 के आसपास। चूंकि एक पहले भी है ना, तो इसको मैं थोड़ा एक आयु 1-2-3 साल ऊपर कंसिडर कर सकता हूं। लेकिन शादी आपकी तभी फलित होगी अच्छे तरीके से जब आप इस राहु रेखा का उपाय करेंगी। इसका उपाय करना बहुत जरूरी है, ऐसे प्रेम विवाह को ये बताता तो है। अब देखो, उपाय भी बहुत ईजी है। आपको बस कुंडली में देखना है कि राहु की क्या स्थिति है, किस कारणवश आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल है, उसके लिए आपको उपाय कर लेना है। और दूसरा, अगर कुछ समझ में ना आए तो महादेव को जल चढ़ाना है, ये बहुत जरूरी है। ऐसे लव मैरिज शादी का योग है, थोड़ी लेट शादी होती है, शादी के बाद की जिंदगी अच्छी रहती है। चूंकि आपका भाग्य रेखा तो अच्छा है ना, तो शादी तो अच्छे ही व्यक्ति से आपकी होगी। आपकी चंद्रमा भी काफ़ी अच्छी है, तो शादी तो अच्छे ही घर में होता है, नो डाउट। और चूंकि जुपिटर ही घर पर है ना, तो इसे तो मैं कह रहा हूँ 28 वर्ष के बाद शादी होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 28 वर्ष के बाद शादी होगी, लेकिन शादी के बाद की जिंदगी बड़ी अच्छी रहती है। तो क्या जाता है, राहु रेखा का उपाय कर ले तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा, ज्यादा उचित रहेगा। नहीं तो फिर समस्या के योग तो है ही। चलो जी, चीज देख लिया आपने। अब आगे विचार करता हूं मैं। आगे क्वेश्चंस थे कि इनके कैरियर कब से स्टार्ट होगा। तो देखो, कैरियर में थोड़ी अनस्टेबिलिटी तो राहु रेखा ही बता रही थी। तो ये जब से आपकी ठीक होगी राहु रेखा, तब से स्टेबल कैरियर हो जाएगा आपका। कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। अभी मैं जीवन रेखा से कवर किए देता हूं आपके कैरियर को लेके। तो देखो, सबसे पहले ये देखो लाइफ लाइन, यहाँ पर आप काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच के अपने हिसाब से ही चली है, जो कि आपके लिए मुझे बता रही है। ऐसी महिलाएं अपने हिसाब से ही चलती हैं, ज़्यादा किसी का सुनना पसंद नहीं करती, ज़्यादा किसी के अंडर कार्य करना पसंद नहीं करती। कुछ राहु रेखा आपके हाथ पर था, तो ये बचपन से ही कुछ कुछ ऑब्स्टेकल बना रहा है। इंडिपेंडेंट आप महज 19-20 वर्ष की आयु से हो गई है। एक 22 वर्ष में काम का योग भी था, 23 वर्ष में दिक्कत था। ये देख लो दिक्कत, ये 22 वर्ष में काम का योग था, 23 में दिक्कत, फिर एक 24 में दिक्कत, 25 में एक तरक्की का योग था, फिर एक 26 में हार्ड दिक्कत, 27 में एक तरक्की, 28-29 में एक दिक्कत, 30 में एक तरक्की, 32 में तरक्की, 33 में एक दिक्कत, 33 के बाद थोड़ी राहु रेखा नहीं है, फिर एक 34 में तरक्की, 35 में तरक्की, फिर लगभग आपके 40 में तरक्की, फिर एक आपके 45 में है, फिर आपके 50 में है। ये प्रोग्रेस लाइन है, मतलब इस समय आपका अच्छा पल रहेगा। 50 के बाद लाइफ लाइन स्मूथ है। एक दिक्कत आपकी हल्की 55 के आसपास है, वो सामान्य है। एक आपके 60 में तरक्की, उसके बाद में लाइफ लाइन बहुत जबरदस्त। तो लाइफ लाइन को लेकर दिक्कत नहीं है। जो भी मूल समस्याएं वो 30, 32, 60 तक ही मुझे दिख रहे हैं। तो अभी आपकी 24 साल है, फिर भी तो 6-7 साल है ना। तो इसके लिए आपको मैं उपाय दे दूंगा, आप निश्चिंत रहे। बाद बाकी आगे की जीवन रेखा अच्छी, और 36 के बाद तो भाग्य रेखा भी बड़ी कमाल है। 36 के बाद तो बेमिसाल हो जाएगी जिंदगी पर। तरक्की तरक्की गारंटी है मेरी, एकदम गारंटी है। तो ये इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव अवस्थाएं थी। अभी इनके प्रश्नों को सुनूंगा और इनके प्रश्नों पर जो मैंने चल ही लिया, अभी मैं इनकी हथेली का चलन अध्ययन करूंगा और चीजों को और गहराई पूर्वक बताऊंगा। तो ये आ गया स्क्वायर स्पाम मध्य में, इसका सफलता को पाते लगभग प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है। तो ये राज्यों कारक हथेली को बताती है। जातक की जिंदगी बड़ी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी पैसे की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से जिंदगी पर पैसा जरूर आ जाते हैं। तो धन को लेकर विशेषतम कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। गुलाबी है ही धन को अट्रैक्ट करती है, वो तो मैं कह ही रहा हूँ। बाद बाकी एक जबरदस्त थंब स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है। एक लाइन है जो अपने जिंदगी पर ये
थोड़ा सा घबराते भी हैं। यवा आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। लचीला थंब है तो जातक लचीले प्रवृत्ति के हैं। स्ट्रांग डिजायर्स के लाइन तो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा डिजायरेबल है, महत्वाकांक्षी है। जबरदस्त थंब है तो व्यक्तित्व शानदार होता है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे, व्यक्ति बहुत समझदार है। खड़ी रेखाएं दिल की बड़ी अच्छी हैं, लेकिन हाँ गुस्सैल प्रवृत्ति की हैं आप। थोड़े इंट्रोवर्ट भी हैं, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं करती, जल्दी किसी से बात नहीं करती, करती है तो फिर उनसे लाइफ टाइम करती है। ये बड़ी है तो ऐसे व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल, वाकपटुता काफ़ी अच्छी होती है। आपका सूर्य फिंगर लंबा है तो ये आपके मेहनती नेचर को बताता है। आपका सैटर्न फिंगर लंबा है तो ये आपके हिम्मत को बताता है। बुध फिंगर, ये आपके बृहस्पति फिंगर टिंड कर रही है तो धार्मिक आस्था बड़ी अच्छी है। फिंगर लंबे कर अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो ये कराती ही कराती है। इसके उपरांत एक क्रॉस जैसी आकृति है तो अभी जो भी समस्याएं चल रही है उसमें थोड़ा रिलीफ तो आपको मिलेगा। राहु रेखा के फल को कम करने हेतु मंगल रेखा, क्रॉस, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। जुपिटर आपकी 25-26 के बाद अच्छी है तो आपको अच्छा जिंदगी प्रदान करेगी है। माइंड रेखा बड़ी अच्छी है। हाँ, एक डिस्ट्रैक्शंस के योग जरूर थे, ये सब थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शंस के ही योग हैं। थोड़ी यश प्राप्ति में कमी है, पारिवारिक संदर्भ में प्रॉब्लम्स को ये बता ही रहा है इनिशियल स्टेज में। बाकी आपकी ये ट्रायंगल्स है तो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा में इमोशनल नेचर है आपका, काफ़ी भावुक है आप, एक्सट्रीम भावुकता है तो लव मैरिज ही होगी आपकी। ये सब लव मैरिज के ही योग है, क्योंकि भावुकता है और लव के चक्कर में अगर आप होंगी तो फिर वो मैरिज में तब्दील हो जाएगा। आगे देख लो, आपके विष्णु योग का फॉर्मेशन है तो रूटीन को फॉलो करने वाली हैं आप, नो डाउट। विष्णु योग का फॉर्मेशन, रूटीन को फॉलो करने वाली हैं आप। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति काफ़ी मेहनती है। भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट है तो एक समय के बाद तो भाग्य रेखा आपकी बढ़िया है, 30-32 के बाद तो दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है आप। अगर देखा जाए थोड़े इरिटेशंस के लाइन है, जहाँ तक थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं। 36 के बाद तो मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख की रेखा है तली पर अवस्थित, एक से ज़्यादा स्क्वायर है तो प्रॉपर्टी होता ही होता है। और लाइन ऑफ एजुकेशन भी बहुत कमाल, जातक बहुत समझदार। सूर्य रेखा के लिए जो मैंने बोला, रोज सूर्य को आप जल दीजिए, इस रेखा में स्ट्रेंथ आ जाएगा और अच्छा फील करेंगे। यहाँ भी देख लो, ये थोड़े कट्स के लाइन है, इंसान थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता है। जॉब के प्रोफेशन में भी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट रहती हैं, जॉब भी थोड़ा अनस्टेबल रहता है और थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस के योग को तो ये बता ही रहा है। पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तरीय 7, बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, बुद्धि से जुड़ा हुआ कार्य होता है, चूंकि बुद्ध से एक रेखा निकल के सूर्य को अटैच कर रही है। सन मरकरी अच्छी है तो ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार। दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक है। हल्के फुल्के धोखे के योग थे आपके, हाथ पर कोर्ट कचहरी के नॉर्मल लफड़े के योग है तो संभल के रहिएगा। वैसे दोनों मंगल आपका बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक है, एनर्जी पराक्रमी बहुत ज़्यादा, कोई आपको हरा नहीं सकता। चंद्रमा काफ़ी बढ़िया है, ये सब यात्रा के लाइन से घर से दूर की ही उन्नति होती है। विशेष करके ऐसे जातकों का ना घर से दूर का ही वास होता है, घर से दूर की ही इनका सेटलमेंट होता है इनकी ज़िंदगी पर। चंद्रमा बढ़िया है तो पैसे के फ्लो बनी रहेगी। ये भी एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस है जो कि चंद्रमा से गई है। ये विदेशी दृष्टि से धनलाभ या घर से दूर की उन्नति को बताता है। एक फिश जैसी आकृति आकस्मिक धनलाभ होता है। भाग्य रेखा भी बड़ी शानदार है, जिंदगी के लास्ट तक गई है तो भाग्य का पूरा साथ। ये सारे सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं तो ये नीचे वाली सूर्य रेखा बेहतर हो जाए तो बहुत बढ़िया। बुध रेखा भी बहुत अभी स्टेबल नहीं है लेकिन बढ़िया है, हाथ पर बुध रेखा, कोई दिक्कत भी नहीं है। और जीवन रेखा बड़ी शानदार है तो यहाँ पर से आयु दीर्घायु है। मंगल रेखा है जो कि राहु रेखा से आपको बचाव कर रही है, लेकिन ज़्यादा टेंशन लेने के भी तो योग आपके तले पर अवस्थित है। ऐसी महिलाएं बहुत सोचती है, एक्सट्रीम दिमाग चलते रहता है इनका। ऐसे मंगल बढ़िया है, पराक्रमी तो है, लग्जरी का प्रॉपर सुख के लाइन्स है। ये यहाँ पर मनी मैनेजमेंट बढ़िया है, शादी के बाद की भागुदे रहती है, हस्बैंड केयरिंग होते हैं, नो डाउट। थोड़ा स्ट्रेस के लाइन थे, पारिवारिक स्ट्रेस ही रहता है शुरुआती दौर में। शुक्र बढ़िया है, 28-30 साल के बाद तो जिंदगी बढ़िया ही रहती है, नो डाउट। हाँ, राहु रेखा के लिए उपाय मैं दे दूंगा। मंगल बढ़िया है तो कहीं ना कहीं बचाव कराता है, लेकिन ये ताकतवर राहु रेखा है, इसके लिए उपाय करना भी बहुत जरूरी है। वैसे 30-32 के बाद आपकी अच्छी जिंदगी मुझे प्रतीत हो रही है तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, अपने कार्य को अच्छे तरीके से करें, रोजाना सूर्य को जल दीजिए। बाकी जो भी एडिशनल उपाय मैं दे दूंगा। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।